हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि व इज़ा वअदा अखलफ़ा, जब मुनाफिक वादा करता है तो वादा खिलाफ़ी करता है, वादा करता है तो वादा खिलाफ़ी करता है। इस हवाले से एक बात जहन में रखें कि मुसलमान वादा खिलाफ़ी नहीं कर सकता, मुसलमान वादा खिलाफ़ी नहीं कर सकता। हाँ, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपने एक शख्स के साथ वादा किया हुआ है और आप इस पोजीशन में नहीं हैं कि आप उस वादे को पूरा कर सकते हैं, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि मुकर्ररा वक़्त से पहले उस शख्स को ख़बर किया जाए, यार मैंने जो आपके साथ वादा किया था, मैं अब इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं इस वादे को पूरा कर सकता हूँ। ज़ाहिर बात है, इंसान है, यहाँ पर तो ये होता है ना कि उस शख्स को पहले पता होता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, उस शख्स को पहले पता होता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, वो वैसे ही वादा कर देता है। यहाँ मसला ये है, ये जितने भी हमारे सरकारी अफसरान हैं या जितने भी हमारे ये काउंसलर इधर फिरते रहते हैं, इनका काम इसी से चलता है। हर एक के साथ जनाब वादा किया होता है, कमिटमेंट की होती है, और अमल दरामद एक पर भी नहीं होता, अमल दरामद एक पर भी नहीं होता। तो बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि एक मुसलमान वादा करता है, वादा करने के बाद पहली बात तो ये है कि अगर वादा करना है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि मैं इस वादे को पूरा कर सकता हूँ कि नहीं। समझ आ रही कि नहीं? जब तक आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि मैं इस पर अमल कर सकता हूँ नहीं, इस पर पूरा उतर सकता हूँ कि नहीं, उस वक्त तक आप वादा ना करें। जब आपको ये बात कंफर्म है कि यार मैं इस वादे को पूरा कर सकता हूँ, तो उसको मुतमईन करने के लिए वादा करें। समझ आ रही कि नहीं? उसके बाद हालात का तो कोई पता नहीं होता, इंसान का तो कोई पता नहीं होता, तबीयत का तो कोई पता नहीं होता, हालात किस वक्त किस मोड़ पर आ जाएं। बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि मेरे बस में एक चीज़ है भाई, मैंने किसी से वादा किया हुआ है, मैं उसको दे सकता हूँ, लेकिन बाज़ मरतबा ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि मैं उस पोजीशन में नहीं होता। तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? उस सूरत में तरीक़ाकार ये है कि उस वक्त मुकर्रर से पहले जिसके साथ आपने वादा किया हुआ है उसको बाखबर करें कि यार मैंने आपके साथ वादा किया था, हैं भाई, मैंने आपके साथ वादा किया था, लिहाजा मैं अब इस सिचुएशन में हूँ कि मैं वो वादा पूरा नहीं कर सकता हूँ। समझ आ रही कि नहीं? वगरना क्या होगा? वगरना इस हदीस मुबारक की जद में आएंगे, इस हदीस मुबारक की जद में आएंगे। तो हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की दूसरी निशानी व इज़ा वअदा अखलफ़ा, जब वो वादा करता है तो वादा खिलाफ़ी करता है। याद रखें, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार सहाबी हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के से अपने वालिद मुहतरम के साथ मदीने की तरफ आ रहे हैं। मुसलमान होकर मुसलमान हुए मक्का में, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुलाकात के लिए मक्का से मदीने आ रहे हैं। अब रास्ते में उनकी मुलाकात हो गई अबू जहल के साथ। अबू जहल इस्लाम का कितना बड़ा दुश्मन है, नबी का कितना बड़ा दुश्मन था, सहाबा का कितना बड़ा दुश्मन था, इस्लाम को ख़त्म करने के लिए हर हद तक वो गया अबू जहल। और हज़रत हुज़ैफ़ा की मुलाकात हो गई किसके साथ? अबू जहल के साथ। और अबू जहल कर क्या रहा था? अबू जहल अपने साथियों को लेकर ग़ज़वे बदर के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जंग करने के लिए जा रहा था। सिचुएशन देखें आप। और मुलाकात हुई, पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा कि भाई हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जा रहे। फ़ौरन पकड़ लिया, पकड़ कर कहा अच्छा तुम वहाँ जाकर उनके साथ मिलोगे और फिर हमारे ख़िलाफ़ जिहाद करोगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं वादा करता हूँ मैं वहाँ जाऊँगा, मैं हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ज़ियारत है, मैं वहाँ जाऊँगा और आपके मुकाबले में जिहाद के लिए नहीं आऊँगा। अब इस वादे की बुनियाद पर अबू जहल ने उसको जाने दिया। अब हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद साहब को लेकर मदीना के अंदर गए तो देखा हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसार साहब इकराम को लेकर जिहाद के लिए रवाना हो चुके हैं। रास्ते में उनसे मुलाकात हुई तो सारा अहवाल बताया और कहा कि भाई हुज़ूर मेरी तो अबू जहल से मुलाकात हुई थी और मेरा तो ये अबू जहल से वादा था, लेकिन ये चूँकि इस्लाम और कुफ्र की पहली जंग है, ग़ज़वा बदर, याद रखें इस्लाम और कुफ्र की पहली जंग ग़ज़वा बदर, और ग़ज़वा बदर की फजीलत इतनी ज़्यादा है कि सहाबा इकराम में जो सहाबा इकराम ग़ज़वा बदर में शरीक हुए थे उनकी फजीलत सहाबा इकराम में सबसे ज़्यादा थी, उनकी इज़्ज़त सहाबा इकराम में सबसे ज़्यादा थी।
और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सहाबी ग़ज़वा बदर में शरीक हो गया उसके लिए मग़फ़िरत का ऐलान करता हूँ। इतनी फजीलत है। कुफ्र और इस्लाम की पहली जंग, तारीख़ी जंग, और फिर मुसलमानों की तादाद सबसे कम 313 लोग हैं, 80 ऊँट हैं और 2 घोड़े हैं, तकरीबन 8 तलवारें हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, उधर से कुफ्र जनाब सामान से लेस है, जंगी हथियारों से लेस है, इधर से मुसलमान अफरादी क़ुव्वत भी कम 313 और 80 के करीब ऊँट हैं, 2 तलवारें हैं और जनाब 8 तलवारें हैं। और इसी सूरत में आकर वो काफिरों से लड़ रहे हैं। बाकी जो लोग हैं, किसी के हाथ में पत्थर है, किसी के हाथ में डंडा है और वो जनाब लड़ने के लिए आ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में जहाँ अफराद की ज़रूरत है, वहाँ हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा कि हज़रत मेरी मुलाकात हुई थी अबू जहल के साथ, वो मुझे छोड़ नहीं रहा था। मैंने उसके साथ ये वादा किया था कि मैं आप सल्लम के पास जाऊँगा लेकिन जंग में शरीक नहीं होऊंगा। इसी बुनियाद पर उसने मुझे छोड़ा था। लेकिन चूँकि ये ग़ज़वा बदर है, ये बहुत बड़ी जंग है, मैं चाहता हूँ कि मैं और मेरा वालिद भी इसमें शरीक हो जाएँ और आपके साथ जनाब मिलकर काफिरों के साथ जिहाद करें। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। देखें, हुज़ूर सल्लम ने मना फरमा दिया। उन्होंने कहा कि हज़रत ये मुआहिदा तलवार के ज़ोर पर हुआ है, मेरी गर्दन के ऊपर उसने तलवार रखी हुई थी, मैंने मजबूरन ये मुआहिदा किया है। आप सल्लम ने फरमाया कि जैसे मर्जी मुआहिदा किया है, लेकिन मुआहिदा यही हुआ है कि तुम उनके खिलाफ जिहाद में शरीक नहीं होगे। समझ आ रही कि नहीं? तो इसको कहते हैं वादा को वफा करना। समझ आ रही कि नहीं? इसको कहते हैं मुआहिदे पर कायम रहना। हमारे सामने थोड़ी सी मुश्किल सिचुएशन आ जाए, हज़ारों तावीलें हमारी आ जाती हैं, हज़ारों बहाने हमें मिल जाते हैं भाई मेरे साथ ये हो गया था इसलिए मैंने वादा तोड़ दिया, मैं मजबूर था। भाई हत्तल इम्कान कोशिश करें कि उस वादे को पूरा करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो जिसके साथ वो वादा किया है उसको पहले से बाखबर करें।